अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत है तो फिर सियासत ही सही। अगर इंडिया को ये शौक है कि वो खेल में, वो क्रिकेट में सियासत को लाना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान ने ऐसा काम किया है कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यूएई एक पेज के ऊपर आ चुके हैं। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है, उससे अब इंडिया जो है वो भाग निकला है। आपको श्रीलंका भी नहीं जाना, आपको बांग्लादेश भी नहीं जाना, आपको पाकिस्तान भी नहीं जाना, तो फिर आपको जाना कहां है? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है इस वक्त इंडिया के लिए कि उसके हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात सियासी वजूहात की बिना के ऊपर इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वो अब इंडिया की जो क्रिकेट है उसको भी मुतासर कर रहे हैं। अब ये सारी कहानी क्या है? एशिया कप इंडिया होस्ट कर रहा था, क्या इंडिया होस्ट करेगा, नहीं करेगा, या फिर इंडियन टीम को इससे बाहर निकाल दिया जाएगा? इजलास से इंडिया क्यों भागा है? एक एक चीज आपके सामने रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, एशिया कप जिसको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होना था, पाकिस्तान ने अपना मैच कोलंबो में खेलना था, बाकी सारा इवेंट इंडिया में होना था, लेकिन ये इवेंट वहां से यूएई में शिफ्ट करना पड़ा। इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और ये बड़ी डिप्लोमेटिक मीटिंग थी। डिप्लोमेटिक माइंडसेट के साथ ये मीटिंग कॉल की गई बांग्लादेश में। इंडिया कहता है हम बांग्लादेश जाते नहीं है, हमारे सियासी ताल्लुकात वहां पर ठीक नहीं है। इससे पहले बांग्लादेश जो है उसका टूर करना था इंडिया ने, बांग्लादेश जाना था, सीरीज खेलनी थी, इंडिया ने वो डिले कर दी, वो मुलतवी कर दी। पाकिस्तान ने वक्त को सही जानते हुए मीटिंग बांग्लादेश में कॉल कर ली। अब बीसीसीआई का सदर जो है वो बांग्लादेश जाना नहीं चाहता। उसकी असल स्टोरी क्या है? और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यूएई को मिलाकर पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा खेल खेला है जो इंडिया को अब भारी पड़ने वाला है? दोस्तों, भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग से कबल ही मसाइल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी की मीटिंग 24 जुलाई को ढाका में शेड्यूल की गई है, जिसे भारतीय बोर्ड किसी और मकाम पर मुंतकिल करने के लिए बार बार प्रेशर डाल रहा है, बार बार दरखास्तें कर रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि ढाका में शेड्यूल एसीसी मीटिंग किसी दूसरे वेन्यू पर मुंतकिल ना की गई तो भारतीय बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार होने पर गौर कर सकता है, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मीटिंग का वेन्यू तब्दील करने का भी कह दिया है। भारतीय मीडिया का दावा है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस बांग्लादेश जाना मुनासिब नहीं है और लिहाजा भारतीय बोर्ड एसीसी की मीटिंग के वेन्यू को शिफ्ट करने से मुतल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया है। जबकि बताया यह गया है कि यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इससे कबल भारतीय बोर्ड अगस्त में बांग्लादेश में सीरीज भी मुलतवी कर चुका है। भारतीय मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान सियासी तनाव की वजह से मोदी सरकार ने दौरा मुलतवी करने का कहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप के लिए 3 वेन्यूज को मुतबादल प्लान के तौर पर रख लिया गया है। बस भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत की जानिब से हदायत मिलने का इंतजार है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दुबई, अबूजबी और शारजा के वेन्यूज को एशिया कप के लिए रखा गया है और अगर भारतीय बोर्ड को हुकूमत की जानिब से इजाजत नहीं मिलती तो बोर्ड इस विंडो में मल्टीनेशनल टूर्नामेंट का इनकाद भी कर सकता है। भारतीय मीडिया का बताना है कि बीसीसीआई ने एशिया कप के हवाले से क्लियरेंस के लिए हुकूमत से राब्ता किया हुआ है और एशिया कप के इनकाद के लिए यूएई भी एक बैकप्लान का हिस्सा है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि भारत के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से एशिया कप होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी खदशात जो हैं वो उसके बादल छाए हुए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक एशिया कप का मेजबान यूएई हो सकता है। इवेंट का आगाज 5 सितंबर से होगा और मौजूदा शेड्यूल में पाक भारत मैच 7 सितंबर को रखा जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था 3 मैच हो सकते हैं अगर ये फाइनल में जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान यहां पर जबरदस्त जो है वो प्लान माइंड गेम खेली है और ढाका में एसीसी यानी एशियन जो काउंसिल है क्रिकेट काउंसिल उसका इजलास रखा है और इंडिया उसमें शिरकत नहीं करना चाहता। अब सवाल यह है कि आपने मोदी सरकार की वो गंदी, गलीज और ऐसी पॉलिसियों के ऊपर चलना है जिससे आप एक तो मोदी
हित्ते में हिंदुस्तान को अलग कर रहा है सबसे, और जबकि अब जो है वो बांग्लादेश में भी नहीं जाना चाहता, क्रिकेट में भी यही मसले मसाइल खड़े कर रहा है। और एक और खबर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सऊदी अरब के साथ भी इंडिया ने बड़ा पंगा लिया है, और ये पंगा किस तरीके से इंडिया को भारी पड़ सकता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन असल मसला यही है कि एशिया कप अब होगा या नहीं होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस वक्त हर एक बंदे के माइंड में गर्दिश कर रहा है। पहले हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इस मैच को होना था, अब इंडिया श्रीलंका में नहीं खेलना चाहता और श्रीलंका के साथ उसके ताल्लुकात सही नहीं है, बांग्लादेश में नहीं खेलना चाहता, उसके साथ ताल्लुकात सही नहीं है, अफगानिस्तान में ऑप्शन नहीं है खेलने की, वहां ग्राउंड्स नहीं है, पाकिस्तान वो आना नहीं चाहता। अब जाएं तो जाएं कहां? अब इंडिया चाहता क्या है, वो किसके साथ खेलना चाहता है? वो परे किसके साथ? चाइना के साथ भी नहीं खेलना चाहता, वैसे उनकी टीम भी नहीं है। किसके साथ? नेपाल, म्यांमार, भूटान, या कोई नए कंट्री बनाए हम जिसके साथ इंडिया खेलना चाहे और जिसके साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात भी हों। तो ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड लेवल के ऊपर सफारती तन्हाई का, इस कदर डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार हो चुका हुआ है कि उसके किसी के साथ ताल्लुकात नहीं है। और अब सबसे बैड ये है कि सियासत को क्रिकेट और खेल से अलग होना चाहिए, लेकिन इंडिया इसको नत्थी करके चलता है, और जो कि क्रिकेट के लिए सबसे खतरनाक बात है। अब आईसीसी में भी जो चेयरमैन है वो जे शाह है, और एक करंट सिटिंग होम मिनिस्टर का बेटा है चेतन बाबू, और दूसरा जो है वो है अभी जो चीफ एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन थी उसके ऊपर भी एक इंडियन को बिठा दिया है। तो ये मुस्तकबिल में क्रिकेट का बट्ठा कैसे बिठाएंगे, इसके लिए बार्कले के वो अल्फाज जो साबिक आईसीसी चेयरमैन थे वो काफ़ी हैं, जो उन्होंने टेलीग्राफ में बोले थे कि अगर तो ये सही चला तो ये बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन जितनी ताकत है इसके पास, अगर इसने इसका मिस यूज इस्तेमाल करना शुरू किया, जे शाह के बारे में उन्होंने कहा था, तो फिर क्रिकेट जो है वो शायद आपको अगले 20-30 सालों के बाद मैदानों में नजर नहीं आएगी, अगर जे शाह इसी तरीके से क्रिकेट को नुकसान पहुंचाता रहा। अभी तक जे शाह ने क्रिकेट को $5 बिलियन का नुकसान पहुंचा दिया है।